तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में और बजाज फिनसर्व के स्टॉक के बारे में। बजाज फाइनेंस के स्टॉक में दोस्तों पहले हम बात करेंगे और बजाज फाइनेंस में आपको ऊपर के स्तर, जो ऊपर में आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है स्टॉक को, और जो नीचे में सपोर्ट नज़र आता है वो क्या है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर एक अपडेट हमारे चैनल से जुड़ा हुआ मिल सके। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगा। हर एक क्वार्टर के रिजल्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। बजाज फाइनेंस के स्टॉक में आज आपको लगभग एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। बजाज फाइनेंस एक बहुत ही, जिस तरह से बजाज फाइनेंस ने Q2 के एक बहुत ही शानदार रिजल्ट दिए थे, रिजल्ट के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली। वहाँ पर आप जो कह सकते हैं, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट थे, उनके मुताबिक रिजल्ट नहीं आई, इसलिए आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, जब बजाज फाइनेंस के स्टॉक में आपको एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, तो आपको लगातार एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। लगभग 2% के आसपास यहाँ पर स्टॉक फॉल हो चुका था, पर उसके बाद मार्केट में तेज़ी आई और मार्केट में तेज़ी आकर मार्केट में जिस तरह से आपको एक रिकवरी देखने को मिली काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद, और उस बजाज फाइनेंस के स्टॉक में भी आपको आज के स्तरों, नीचे के स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिली। बजाज फाइनेंस के स्टॉक में यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कंपनी ने बेस बनाया और उसके बाद कंपनी के स्टॉक में आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जब कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद कंपनी के स्टॉक में आपको लगातार एक गिरावट देखने को मिली, पर उसके बाद आपको एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। जिस तरह से मार्केट का मूड माहौल आज बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट थे। आज हम चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कंपनी के स्टॉक में अब आपको कहाँ के टारगेट देखने को मिलते हैं, कहाँ के आपको टारगेट, कहाँ का नीचे का लेवल, कहाँ का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। अगर नीचे में स्पॉट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे में स्पॉट लगभग 7750 के आसपास कंपनी ने यहाँ पर एक स्पॉट आज अपना बनाया है। ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 7700 के आसपास कंपनी का जो ऊपर का रेजिस्टेंस वो निकल कर आता है। अगर कंपनी का स्टॉक जब तक वो नहीं लेवल तोड़ता या फिर लेवल नहीं ब्रेक करता, तब तक आपको इस स्टॉक में जब तक यहाँ पर ना ही कोई तेज़ी ना ही कोई मंदी देखने को मिलेगी। अगर आप बजाज फाइनेंस के स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो आपको इन जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर आप इन स्टॉक मार्केट में नए हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक न्यूज़ सबसे पहले पता लगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक को दोस्तों आपको कभी भी सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन जैसे स्टॉक्स ने ही असली पैसा अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है। बाकी स्टॉक की बात करें, जैसे येस बैंक हो गया, वोडाफोन, इन जैसे स्टॉक अगर आप पकड़ेंगे, वो भी सिर्फ सस्ता होने के कारण, फिर आपको अपने पोर्टफोलियो में हमेशा ही एक शानदार गिरावट देखने को मिलेगी, जिस गिरावट को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। खुश तो नहीं होगा दोस्तों, दुखी हो जाएगा। आई एम जस्ट जोकिंग। पर ओवरऑल दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक में अगर आपको गिरावट देखने को मिलती है, तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है कि आप इन जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखिए दोस्तों, अगर बाज़ार में बंदर नाचते हैं, अगर किसी भी स्टॉक में आपको सेलिंग देखने को मिलती है, मान लीजिए कोई आप बाज़ार को नाम दीजिए बजाज फाइनेंस का, अगर बजाज फाइनेंस में कुछ बंदर आकर पैनिक सेलिंग करते हैं, तो आपको उन बंदरों में नाचना नहीं है, जाकर नाचना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसे दूर से खड़े होकर देखना है, और जब वो चले जाएँ तो उसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर अपना पैसा ग्रो करना है। फंडामेंटली दोस्तों बजाज फाइनेंस का स्टॉक एक बहुत ही शानदार बजाज फाइनेंस का स्टॉक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फंडामेंटल को सुधार रखा है। बजाज फाइनेंस फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है, कैश इन रिच कंपनी है, कैश बहुत ही ज़्यादा है बजाज फाइनेंस के बाद। बजाज फाइनेंस के जो कस्टमर हैं वो बहुत ही शानदार हैं। कंपनी ने इस साल इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अपने कस्टमर्स को डबल किया है। कंपनी के जो काशा रेशो है वो बहुत शानदार है, कंपनी के एनपीए बहुत शानदार है, कंपनी में हर एक चीज़ बहुत शानदार है। पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंस रखना पड़ेगा इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहने के लिए।
बजाज फाइनेंस दोस्तों फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर हम बात करें बजाज फिनसर्व के स्टॉक की, बजाज फिनसर्व के स्टॉक में आज आपको लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि बात करें कंपनी के जो रिजल्ट आए थे वो बहुत ही शानदार थे, पर फिर भी आपको कंपनी के स्टॉक में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के स्टॉक की बात करें तो कंपनी के स्टॉक में आपको खुलते ही एक गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद एक ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली, पर यहाँ पर कंपनी ने एक साइडवेज ट्रेडिंग की और फिर बाद में कंपनी के स्टॉक में आपको एक गिरावट देखने को मिली है। पर दोस्तों आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये कंपनी एक डायमंड कंपनी है, अपनी मार्केट सेक्टर में अपने मार्केट लीडर है। बजाज फाइनेंस हो चाहे बजाज फिनसर्व हो, जिस तरह से इन स्टॉक्स ने वन साइडेड रैली दी है पिछले एक साल में, जिस हिसाब से ये पिछले 5 सालों में 6 से 7 गुना दोनों ही स्टॉक हुए हैं, इस हिसाब से ये गिरावट एक बहुत ही छोटी गिरावट है, बहुत ही मिनिमम गिरावट है ये स्टॉक में, इन स्टॉक्स में। और अगर आप इन स्टॉक्स में अगर आप सोचते हैं कि आप इन स्टॉक्स में पैसा कमाना चाहते हैं, तब आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको आने वाले 5 साल में शायद ये स्टॉक यहाँ से भी 3-4 गुना हो जाए तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, कभी भी कोई भी स्टॉक इस तरीके से ही आगे जाता है, कभी वो बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, और फिर आने वाले वक्त में और एट द एंड इंक्रीज रहेगा, पर फिर भी वो घटेगा फिर बढ़ेगा। पर आप दोस्तों एक पैटर्न देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ में लाऊँ इन चीज़ों को, देखें आपको मैं स्टार्टिंग से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई स्टॉक 0 से 1 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ, वो 2 रुपीज़ गया, फिर 1.5 रुपये आया, फिर 3 गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर इस तरह से दोस्तों उसकी जर्नी चलती है। पर आपको देखना क्या है, आपको दोस्तों ये देखना है, ये देखिए ये पैटर्न ओवर अ लॉन्गर होराइजन आपको कैसे रिटर्न मिलते हैं ये मैटर करता है, ना कि आपको आज कितना रिटर्न आया, कल रिटर्न कितना आया था और परसों कितना रिटर्न आएगा। अगर आप इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, देखिए मार्केट में अगर गिरावट आती है तो वो उतनी ही तेज़ी से रिकवर भी करेगी। देखिए आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, उतनी ही तेज़ी आपको तेज़ी देखने को मिली। देखिए आज कितनी बढ़िया मार्केट में आज तेज़ी थी। पर आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि आपको हमेशा ही अपने आप इमोशंस पर, देखिए स्टॉक मार्केट को शॉक मार्केट भी कहा जाता है, इसीलिए आपको इन चीज़ों पर बहुत अच्छे तरीके से अपने बिहेवियर मैनेजमेंट पर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में बजाज फाइनेंस में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आपको इन स्टॉक्स को बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स एक डायमंड स्टॉक है। आपको बजाज फाइनेंस में आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से इनका ईपीएस इंक्रीज़ हुआ, बजाज फिनसर्व का भी ईपीएस इंक्रीज़ हुआ, और बहुत अच्छे तरीके से इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज़ हुए। 28% के आसपास बजाज फाइनेंस के नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज़ हुए। बजाज फाइनेंस के जो कस्टमर बेस है वो भी इंक्रीज़ हुआ। बजाज फाइनेंस के जो असेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ओवरऑल बजाज फाइनेंस इज़ अ गुड कंपनी। आने वाले वक्त में आपको बजाज फाइनेंस में एक अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, तो आपको इन स्टॉक्स को सेल नहीं करना चाहिए। आपको आने वाले वक्त में इन कंपनीज़ में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। देखिए अगर आप किसी भी स्टॉक को घबरा कर बेच देते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान इसमें नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी डिवाइस है जहाँ पर एक इम्पेशेंस पर्सन से एक पेशेंस वाले पर्सन पर स्टॉक जाता है, क्योंकि गिरावट में जो बेचता है और जो गिरावट में ख़रीदता है वो उन्हीं के आसपास ट्रांसफ़र होता है। वही स्टॉक, वही सेम प्राइस, वही स्टॉक, और सिर्फ एक्सचेंज होता है, और आने वाले वक्त में वही इंसान जो गिरावट में किसी भी स्टॉक को ख़रीदता है, आने वाले वक्त में वही एक अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट में कमा सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वह जाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों।